Hey guys, how are you doing? Hope that you must be fit as a fiddle. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you're watching from, this is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज एक बार फिर से आप लोगों की स्वागत है स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 11 में। और दोस्तों डे 11 में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों आपने सही सुना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए दोस्तों हम जल्दी से समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज द एक्शन हैज बीन फिनिश्ड इन द पास्ट बट स्टिल वी रियलाइज। दोस्तों ये बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्शन है वो पास्ट में भूतकाल में समाप्त हो चुकी है, लेकिन दोस्तों उसका एहसास हमें अब भी होता है। जैसे एक एग्जांपल को समझ लेंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप थोड़ा सा खाना खा लो, तो आप कहेंगे कि मैं खा चुका हूं। तो दोस्तों आप खाए कब हैं? दोस्तों आप खाए हैं पास्ट में, लेकिन अभी भी आपको खाने का जी नहीं कर रहा है। मीन्स अभी भी आपको ये एहसास है कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा चुका हूं। तो दोस्तों आपका एक्शन कब हुआ है? पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका एहसास आपको अब भी है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इस रूम को साफ कर दो, तो आप कहेंगे कि सर मैं साफ कर चुका हूं। तो पता क्या चला कि एक्शन जो है आपने काम किया है पास्ट में, लेकिन उसका एहसास आपको अब भी है कि रूम अभी भी साफ है, साफ करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं। द सेंटेंस इन विच द वर्ब एंड्स, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा। द वर्ब इज सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आपको पहचान समझ में आ गया होगा कि इसके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी बनावट कैसी होती है। दोस्तों अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस विथ हुई प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप फॉलो करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस विथ हुई प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस विथ हुई प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव को अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विथ हुई प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं सेंटेंस के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऊपर में सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद आपको हैव और हैज का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आई प्रोनाउन है, उसके अलावा जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। बाकी जो सिंगुलर जो थर्ड पर्सन है उनके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। जैसे मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर यूज करना है। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो दोस्तों पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस विथ हुई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ध्यान देना है। मैंने सेंटेंस क्या बोला है कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। अगर मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखा हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव नॉट लर्न्ड इंग्लिश। लेकिन अगर आपको इंटरोगेटिव में बोलने की जरूरत हो कि क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा हैव आई लर्न्ड इंग्लिश। लेकिन क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखा हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा हैव आई नॉट लर्न्ड इंग्लिश। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे वे लोग चले गए हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं वे लोग जा चुके हैं, या वे लोग गए हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा दे हैव गॉन। लेकिन अगर आपको कहना हो कि वे लोग नहीं गए हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा दे हैव नॉट गॉन। क्या वे लोग चले गए हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा हैव दे गॉन। क्या वे लोग नहीं गए हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा हैव दे नॉट गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक एग्जांपल को समझेंगे। जैसे मैं समझ गया और मैं समझ गया हूं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं समझ गया और मैं समझ गया हूं। दोस्तों मैं समझ गया, दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस समझ गया यानी कि या पे ही समाप्त हो रहा है, यानी कि ये पास्ट है। लेकिन ध्यान देंगे मैं समझ गया हूं, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर मैं समझ गया, गया मेरा क्या है,
गया मेरा पास्ट है, लेकिन उसके बाद में क्या आ रहा है, आपका आ रहा है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों की कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट और प्रेजेंट दोनों की कॉम्बिनेशन एक साथ आएगी, तभी हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। जैसे मैं दिल्ली गया हूं, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मैं दिल्ली गया हूं मीन्स क्या होगा कि मैं जाकर के आ चुका हूं, तो इस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे आई हैव बीन टू दिल्ली। लेकिन वे लोग दिल्ली गए हैं, यानी कि अभी वे लोग वहीं पर हैं, तो यहां पर हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे दे हैव गॉन टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू दिल्ली। जैसे वे लोग आ चुके हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा दे हैव कम। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही बेहतर ढंग से और आसानी ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी ढंग से समझ में आ गया, तो हमें कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।